आज हम विकारी शब्दों के बारे में लिंग और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जानते हैं संसार में स्त्री और पुरुष सृष्टि की सृष्टना स्त्री पुरुष के माध्यम से ही हुई है। तो सीधी बात यह है कि लिंग क्या है। ये विकारी शब्द है लिंग। और उसके भेद। देखिए, लिंग का अर्थ होता है लिंग का अभिप्राय, चिन्ह या पहचान। या पहचान। जिन विकारी शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो। किसका? स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के प्रकार कितने? दो। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग, तो दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हाँ तो दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं विशेषकर ये देखना है। जैसे पुल्लिंग में जिसके द्वारा, अब पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, जिन विकारी शब्दों द्वारा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। कैसे? देखिए, पुल्लिंग कहते हैं। खास बात आगे आने वाली, ध्यान देना। जैसे अध्यापक क्या हुआ? पुरुष। लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है। और इसी तरह मेज या डॉक्टर, बैल, मोर,
ये सब किस जाति का बोध कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होता है ये भी देखिए। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे विकारी शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का? स्त्री जाति का। विकारी शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। रही बात कैसे? जैसे नारी, गाड़ी, साड़ी, लड़की, छात्रा, अध्यापिका, या और भी काफी ऐसे शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से केवल इसका वाक्य बना के देखिए, आपको एक सीधा और सटीक उत्तर है। वाक्य बनाने पर पीछे अगर आ की मात्रा आती है, जैसे अध्यापक पढ़ाता है, क्या करता है? पढ़ाता है। तब क्या होता है? अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाती नहीं है। ई की मात्रा आती है। अगर क्रिया के साथ ई की मात्रा आ रही है तो डेफिनेट समझिए लगभग स्त्रीलिंग होगा। पढ़ाता, पढ़ाती, खाता, खाती, दौड़ता, दौड़ती। स्त्री जाति के लिए ई की मात्रा आएगी लास्ट में, तो ये पहचान के लिए इतना ही काफी है। आप जब भी बनाएं कंफ्यूज में हो जाए तो नारी पढ़ता है क्या? नहीं ना। नारी पढ़ती है, नारी नर की खान है। खान क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ ना। बस यही बात खास है और इस बातों को विशेष कर ध्यान रखना है कि कैसे पहचाने, कैसे। बस इस पहचान ही काफी है। पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग की पहचान कैसे करें? लिंग की पहचान, पहचान कुछ शब्द व्यवहार में शब्दों के व्यवहार से, मतलब शब्दों के व्यवहार से स्त्री या पुरुष का बोध होता है। कुछ सदा पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ शब्द
सदा स्त्रीलिंग होते हैं, सदा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? अब ध्यान देने की चीज ये है, तो कुछ परंपरा के अनुसार स्त्री या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ परंपरा के आधार पर, कुछ परंपरागत। परंपरागत रूप से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। अब समझना हमें ये है कि कौन से शब्द है जो सदा पुल्लिंग ही होते हैं। खास बात के लिए याद रखना, जो सदा ही पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कुछ शब्द जो सदा पुल्लिंग ही होते हैं, सदा पुल्लिंग वाले जरा पढ़ते हैं, जो सदा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग ही क्यों होते हैं? देखिए, जो सदा पुल्लिंग होते हैं, पहली बात, फलों के नाम। किसके नाम? फलों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, केला, जामुन, तरबूज, फलों के नाम सदा ही पुल्लिंग ही माने जाते हैं। और दूसरी बात, महीनों के नाम, माह के नाम, चाहे हिंदी महीने हो या अंग्रेजी महीने हो, वो सब के सब पुल्लिंग में ही आएंगे। कभी ये विचार मत करना कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गया, मई आ गई, नहीं, मई आ गया, है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों, अंग्रेजी व हिंदी महीने व हिंदी माह जैसे जनवरी से दिसंबर तक, और इधर चैत्र से लेकर, चैत्र से फाल्गुन तक। तो देखिए, वीडियो तो और बनेगा इससे पहले कि इनके विस्तृत जानकारी के लिए हम कल पुनः हाजिर होंगे। आज हम इतना ही, क्योंकि इसके नियम और बताए जाएंगे। जय हिंद।